वालेकुम। जैसे आप लोग खैरियत से उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। शुक्र की वजह के नाम से जो बड़ा मेहमान गर्म करने वाला है। आज का टॉपिक ये है कि आज 2-3 दिन से मैं बच्चों की कोर्स की हम कोई तैयारी कर रहे हैं। बच्चों की कॉपियाँ, किताबें वगैरह के यानी कि कॉपीज के बच्चों के नाम वगैरह लिखे हैं। माशाल्लाह सब बच्चों की कॉपियों के नाम वगैरह लिख लिए हैं। अभी 2 कोर्स बाकी है जिनके अभी कॉपियों के नाम नहीं लिखे गए हैं। ये हमारे बच्चों के सारे टॉपर्स हैं। मुझे पता है आजकल स्कूल्स में इतना हो गया है कि स्टेशनरीज पहले तो ऐसे नहीं होती है स्कूल्स में कि स्टेशनरीज में वापस आ रहे हैं इसमें बहुत एक्सपेंसिव ये चीज़ें ये रही हैं। इसी इसका करेंगी क्या आई डोंट नो मुझे पता है क्या करेंगे आई डोंट नो नहीं हो मंगवाई गई है ये खुद अपने पास रख लेंगे ये उसमें लाएंगे बोर्ड में अपने पास रखेंगे। हमारे बेटा कह रहे हैं कि उसको अम्मा ये मंगवाते हैं खुद उसके पास अपनी क्लास में डेकोरेशन पीस के लिए ये लगवाते हैं और एक ही पेरेंट्स को मंगवाते हैं। अच्छा जी ये स्टेशनरी तो आजकल फाइल्स वगैरह आ रही है इसमें फाइल्स में बच्चों के सारे जो भी बच्चे पेपर देते हैं 4 टर्म्स होते हैं और 4 टर्म्स में ये कि हर टर्म को ये पेपर वगैरह साइन फाइल में बच्चों की यानी फाइल में बच्चों की चीज़ें आती हैं तो ये आया ये ये क्या है भाई अरे ये क्या है ये वो कंप्यूटर पेपर है ये वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर पेपर है और क्लास को पहुंचो उतना मुश्किल उतना टफ कर दिया है और ये चीज़ें से उसको करनी है ऐसा लग रहा है जैसे बेचारे मास्टर्स के पेपर में बहुत मुश्किल चीज़ें हो रही है और बहुत मुश्किल हो गया है हम लोग के नाम और अच्छा ये ट्यूशन इतनी महंगी हो गई यही पूरी 3-4 हज़ार की हमने ये देखिए स्कूल में टिश्यू पेपर भी मांगा जा रहा है छोटी बच्चों के लिए अपनी छोटी लिए वो क्लास के लिए किसी जगह वाह क्या अच्छा और क्या क्या है और प्यारे प्यारे इनकी जो वो है क्लास के वो ठीक है ये हमारी भैया ने बैग लिया है ज्योमेट्री बॉक्स है इसमें खूब सारे कलर्स वगैरह रखे हैं ये लोग और हमारी जो बड़ी गई वॉल है वो है इसमें सारे कलर्स पेंटिंग कलर्स और सारे ब्रशेस वगैरह जो होते हैं पेंटिंग के बहुत रखेंगे बड़ा सा बॉक्स है इन लोगों के बॉक्स है और देखा ना उसके बाद में ये हमारे साथ आया मेरे शहजादे का बॉक्स पूरी ज्योमेट्री बॉक्स लिया है ब्लैक वाला छोटी एक्चुअली स्पेशल साइज आई है उनकी टीचर्स ने क्लास में पेंसिल स्केल वगैरह सब उनकी टीचर्स वाली तो इसका तो ये है कि उनका सारा जो है कि क्लास में और ये हमारी छोटी गर्ल्स की आ गई क्योंकि ट्यूशन वगैरह जाएंगे तो उनके लिए है बहुत बहुत वाओ बच्चों की स्टेशनरी बच्चों की ये ज्योमेट्री बॉक्स है ये ट्यूशन वगैरह जाने के लिए घर में मैंने इनके लिए खरीदी है वैसे इनके स्कूल में जो है ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह नहीं अवेलेबल क्योंकि हमने ऑलरेडी इनकी टीचर्स को सारी चीज़ें अभी हैंड ओवर कर देंगे जो कि आपको इतने सारे चॉपर्स दिखा रही हूँ ये इतने सारे चॉपर्स हैं ये इतने सारे चॉपर्स हैं इनकी सारी स्टेशनरीज हैं इसमें इनकी पेंसिल स्केल वगैरह सब बारों में पहले से पूरे साल का मतलब सब जो भी होता है सब मंगवा दिया गया है तो वो अपने पास रखेंगे पूरे साल का जो स्टॉक होगा पूरे साल का जो स्टॉक होगा वो ये अपने पास रखेंगे ताकि इनके स्कूल में भी उन लोगों को मैसेज आए कि अगर इनके सेकंड नहीं हो तो ये लेवल तो फिलहाल 40 क्लासेस का ये हुआ कौन सा कोचिंग कौन सा बड़े वाले की फोर्थ क्लास में फोर्थ क्लास के लिए ज्योमेट्री बॉक्स अलग है क्योंकि कोई स्टेशनरी नहीं है उसमें कंप्यूटर पेपर वगैरह है टिश्यू पेपर वगैरह फोर्थ क्लास ये है इन लोगों का सेक्शन है ज्योमेट्री बॉक्स तो मैंने आपको दिखा दिया था ये बॉक्स है छोटी ये ट्यूशन टीचर्स में ट्यूशन में इस्तेमाल करेंगे यूज करेंगे चलो जी रखो रखो आई थिंक तो प्यार वो थी ना ये क्या है ये तो मैंने बॉक्स दिखा दिया चलो तुम लोग भाई करो इसमें क्या है इसमें टिश्यू है मेरे भाई कलर कलर पैंसिल नहीं ये भी कलर सब इसमें बॉक्स में दो कलर ये स्टेशनरी से ही जो हमारे ये बच्चों के स्कूल में जमा हुई
ये मुझे 2 तरह के पैकेज जो है इसमें और सही और क्या है कि जो ये पार्सल बॉक्स भी है। ये पार्सल बॉक्स ये जो छोटी बच्चों की ये जाएगी स्कूल में जमा होगी। तो ये 12 साल यानी कि पूरे साल तक छोटी बच्चों की स्कूल से अपने यानी कि कोई मैसेज नहीं आएगा कि पेंसिल दे दें या स्केल दे दें रबड़ दे दें, क्योंकि इनकी जो चीज़ें पूरे 12 महीने की हम ऑलरेडी स्कूल इनकी क्लास के जो हैंड ओवर कर देंगे। तो ये जो पूरे 12 महीने तक यही सारी चीज़ें इनके टीचर्स अपनी क्लास में करते हैं। लेकिन ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों की क्लास में ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों की क्लास। अच्छा जी, और क्या क्या है वो यही हुआ ये हुआ ये ये लो भाई। अच्छा जी, ये है सीजर सीजर मुझे करनी थी दोबारा करनी थी और सीजर की जो क्लास में क्या है ये कर लिया ये हम लोग आगे नहीं थी इसमें क्या क्या है और क्या क्या है मैं सब देखूंगी। मुझे शॉर्टकट भी है, मेरी शॉर्टकट भी है और वीडियो भी बन रहा है। हालांकि छोटी बच्ची क्या करेंगी, इनकी टीचर करेंगी, बड़ी बच्ची करेंगे टीचर इनकी जो है वो ये मंगाया है और ये क्या कहते हैं टीचर यूज करेंगी उसके बच्चों से लगवाया है। स्कूल में ना सब कुछ जल्दी से लेके ये तक आपको देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ क्लास में डेकोरेशन करनी हो, चिपकानी हो, कुछ भी करनी हो तो एक ही चीज़ स्कूल का हमारा जो दौर ऐसा नहीं था यार, स्कूल वालों को दिन देते थे। लेकिन अब ये है कि स्कूल वाले ऑलरेडी बेचारे पेरेंट्स से मंगवाते हैं एक ही चीज़ जो कि स्कूल में भी डेकोरेशन होती है या बच्चे की जो अपने इसमें डेकोरेशन वगैरह जो भी चीज़ होती है इसकी हर चीज़ अवेलेबल हो चाहिए। ग्लो है ये ग्लो छोटे बच्चों को क्या काम आएगा, लेकिन ग्लो बनवाया है स्टेशनरी में ये है शॉप है यानी कि ये स्टेशनरी सारी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसलिए नहीं छोटे बच्चों को KG1 या KG2 की क्लास ये KG1 की क्लास है तो बस वन क्लास है। अभी वॉन्ट के कलर्स हैं पेंसिल्स हैं अच्छा जी और एक भैया पेंसिल के ना दो पैकेट है ये क्या है भाई ये भी हुआ है ये क्या है तुमने हाँ ये देखो ये व्हाइट पता नहीं क्या ये क्या है ये भी ब्लू है अच्छा भाई ये भी ब्लू है हमारी लाइट चली गई है अंधेरा थोड़ा हो गया होगा अच्छा जी ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है पेंसिल के दो पैकेट ये है पेंसिल के दो पैकेट ये कलर के दो पैकेट अच्छा जी गोल्ड फिश है फ्राइड हो मैं तो उससे यूज़ करती हूँ वैसे इनकी जो शॉपकीपर वाले ने जो उनकी जो स्कूल में जो उन्होंने रेकमेंड किया था उन्होंने ये दिए लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ डॉलर की यूज़ करती हूँ डॉलर के अच्छे होते हैं बच्चों के कलर डॉलर्स के डॉलर के पैसे भी डॉलर पैसे डॉलर के भी पैसे भी ये मैसेज बॉक्स है कलर्स है और जो क्या क्या बच्चों की प्यारी प्यारी कहानियाँ उनको और अपना बचपन याद आता है हम भी पढ़ते थे यार हम भी नहीं पढ़े ये कांग्रेस जो भी रिपोर्ट की किताबें डाली बच्चों ये कितनी छोटी छोटी क्लासेस की इसमें भारी भारी शॉप और है इसमें भारी भारी शॉप है ये हमको तो ये 5 के हिसाब से होगा ये मेरी ये है जी enjoy English ये है जी फॉर ग्रेड 1 बुक नंबर 2 ये है हमारी छोटी डॉल के KG1 का कोर्स है ये छोटी किताबें हैं किताबें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चों की किताबें हैं हमारी तुम नाम नहीं लिखा है बेटा इनकी नाम नहीं लिखा है वो तुम लोग ये देखें आजकल इनकी पैड कितना आ गया है ये मतलब वो थी ये KG1 की वो है डायग्राम से इसको मेंशन करना है सही से ये हमारी गुड़िया का तो कोर्स है KG1 का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब कुछ कर दिया है पढ़ाई आजकल बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो गई है पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है पढ़ाई को थोड़ा आसान करना चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों की चीज़ें लेना
बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला सब माँ-बाप को काबिल बनाए कि अपने बच्चों की बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब पेरेंट्स की भी दुआ है, क्योंकि हर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है सबसे बड़ी कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएँ लिखाएँ ताकि बच्चे अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट हों। ये माँ-बाप का फर्ज़ भी है और अल्लाह करे कि हर माँ-बाप की ये ख्वाहिश पूरी हो। आमीन सुम्मा। अच्छा जी, ये हमारी दुनिया का कोर्स है। छोटी वाली दुनिया का कोर्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दो वाला कोर्स दो। अच्छा पढ़ी अभी हमारी स्कूल नहीं जा रही, स्कूल हो गई तो हो गए। बेटे को मेरा बुखार था तो वो गिर गया, फिर अभी उसकी रिपोर्ट की चीज़ें रेडी हुई नहीं है। बुक्स में इनके कॉपीज में नाम भी लिखे गए हैं। माशाल्लाह 4 बच्चों का कोर्स है और चीज़ें हैं, बाइंडिंग वगैरह हुई इनकी और प्लास्टिक वगैरह चढ़ी इनकी कॉपीज में। पूरा कम से कम 1 से 2 वीक्स लग गए इनकी चीज़ें रेडी करने में। ये देखिए माशाल्लाह, ये है मेरी दुनिया की इस्लामियत की बुक। ये है माउंट का, ये जी आ गया इस ये भी टाइम आता है आजकल बुक्स मतलब नेट के हिसाब से। प्यारी सी गोलियां मेरी नन्ही परी नन्ही नन्ही परियां फिर अपने घर को चलती हैं। जैसे मैं आ गई ऐसा नहीं आ रहा, मतलब बस बच्चों की नस्ल बच्चे करने वाले। ये इस बने ये बना हुआ है जी। अच्छा भी रुको, ये देखिए यहाँ इनका पैर है, ये दवा खाना है, पीस कहते हैं इसको, इसको भी ड्राइंग्स कहते हैं। ये देखिए आउटस्टैंडिंग टॉमी था, ये जो पूरी किताब आ गई, ये आगे वो किताब, ये आगे मैथ्स की किताब, ये है फॉर ग्रेड 1। ओके फॉर ग्रेड 1 आपा जन आ गई, मेरी छोटी सी गुड़िया है ग्रेड 1 में आ गई है। ये मॉन्ट से ये आई है ग्रेड 1 में और वो वाली आई है केजी 2 में। आज की प्यारी प्यारी बुक्स होती है, कलरफुल्स होती हैं और 1 2 3 और पोएम्स और अपनी क्लास में तो बचपन याद आता है, हम भी पढ़ते थे बिल्कुल उसमें उस दुनिया में चले जाता है सबका, वो दुनिया ही अलग थी। हम भी छोटे थे यार, हम वही ना, ये जब वो टाइम याद आता है। अम्मा पापा हमारे कितने नखरे उठाते थे। मैं अपना एक इस बुक को देख के मुझे एक बचपन याद आया और मैं आप लोग सबके बचपन में एक छोटा सा वो कॉमेडी सीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक कॉमेडी सी बात है जो मेरी शरारती थी बचपन की। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं मॉन्ट में थी नर्सरी, उस वक्त मॉन्ट में होता था, उस वक्त नर्सरी क्लास में होती है, तो मैं नर्सरी में थी। तो मैं अब्बू ने मुझे स्कूल में भेजते थे, अब्बू मुझे स्कूल छोड़ के आते थे। अब्बू को पता ही नहीं होता था मैं स्कूल जाने की बिल्कुल काम छोड़ दी। अब्बू मुझे स्कूल को क्लास में बिठा के आए, लेकिन अब्बू को पता नहीं कि पीछे पीछे वापस आ रहे होंगे। अब्बू वापस आके बैठते थे, अम्मी कहनी ये तो साथ ये तो तुम्हारे ये तो तुम घर ले आए इसको वापस। अरे मैं तो उसको क्लास में बिठा के आते, ये कैसे आ गई। लेकिन अब वो मैं कहती थी अब्बू पीछे पीछे मैं आ गई, और अक्सर यही होता था। फिर इनके अब्बू ना जब अब्बू को पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे आ जाती है, तो अब्बू मोड़ मुड़ के आप चेक करते थे और फिर क्लास में टीचर को हाथ सौ में बोलकर आते थे कि इसको अपनी सलाह में रखिए, इसको बाहर नहीं जाने दीजिए। अब्बू को पता ही नहीं चलता था। अब्बू से यानी कि कल थोड़ा सा डिस्टेंस था, 5 से 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, तो अब्बू मुझे क्लास में बिठा के आते थे, वो क्लास में छोड़ के आते थे, मुझे लंच वगैरह सब देके। लेकिन मैं अब्बू को पता ही नहीं होता था, अब्बू वापस घर जा रहे होते थे, मैं अब्बू के साथ पीछे 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 क्या चीजें यार, आउटस्टैंडिंग, इतने नखरे इतने प्यार, इतना वो ना अम्मा अब्बा का अलग ही मिलता है भाई। अम्मा अब्बा जैसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता। वो नखरे वो लाड प्यार आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कितने भी आप अ, पैसे दे लो, कुछ भी करो, प्लीज ही करो, ये सब चीजें पैसों से नहीं मिलती। और ये जो लाड पे अम्मा अब्बा का खास तौर पे जो प्यार होता है ना, ये वो गॉड गिफ्ट है कि आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये सब अल्लाह की तरफ से इतना खूबसूरत तोहफा है, जो इसकी कदर करें, ये कहीं नहीं मिलेगा बेटा, कहीं नहीं मिलेगा। और अपने माँ बाप की कदर करें, ऐसी मोहब्बत करने वाले कहीं मिलते हैं, वो दिन याद आते हैं यार। और हम भी देखें अपने बच्चों के ऐसे नखरे उठा रहे होते हैं, अब यकीन करें कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब एक तो मेरी जो गुड़िया है ना, उनमें छोटी वाली जो डॉल्स है उनमें 1 साल का गैप है, और एक वो 3 साल की, वो 4 साल की। अब वो होता ही है कि दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। मैं इन लोगों के ड्रेस भी दोनों के एक सेम लेती हूँ ताकि घर में खट्टा ना हो, कि ये लोग घर में झगड़े नहीं।
लेकिन वही होता है कहीं ना कहीं अब घर में ऐसा होता है कि एक चीज अगर मिल जाएगी और दूसरी नहीं होगी तो वो दोनों एक ही चीज पर लड़ेंगी कि दोनों को एक ही चीज चाहिए। और भाई वो घर में ऐसा ठीक ठाक नहीं होता, फिर मैं उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए फिर मैं चॉकलेट्स कहती हूँ, चॉकलेट्स ला के दूंगी, टॉफी ला के दूंगी, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। छोटी वाली का तो बाजा ऐसा है कि वो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा वही पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, कितना शुरू हो गया उसके साथ भाई। तो क्या यार, बचपन के दिन वो दिन होते हैं अम्मा अब्बा के लाड प्यार के, और हम भी ना याद करते हैं ना तो वो बड़ा वो अपना टाइम याद आ जाता है कि हम भी स्कूल भी जाते थे, हमने भी पढ़ा। तो अब मेरा इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह जल्द नसीब करे मेरे अब्बू को। मैंने कभी भी अपने अब्बू को, मेरे अब्बू ने कभी मुझे डांटा ही नहीं। सच बताऊं तो मैंने कभी भी अपने अब्बू को गुस्से में देखा ही नहीं। मेरे अब्बू को गुस्सा आते थे, इतनी सॉफ्ट नेचर के थे। ऐसे मर्द अब मैंने आजकल नहीं देखे, अपने अब्बा जैसा मर्द मैंने कहीं नहीं देखा। आउटस्टैंडिंग मेरे फादर थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने अपने अब्बू जैसा नहीं देखा किसी को भी। बिल्कुल आँख पे गुस्सा नहीं होता था, और हमेशा प्यार से, और कभी अगर उनको कोई बात बुरी लगती है गुस्सा भी आता था, थोड़ा सा धीमी आवाज में, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे होता है, ऐसे होता है। कभी भी डांटा नहीं, कभी भी मैंने अपने घर में अपने फादर की जैसे मर्दों की बातें होती है, भाई सदर मेरे हस्बैंड की है भाई, सदर आ जाता है, वो चुपचाप से गुस्सा करते हैं, तो ऐसा लगता है घर की दीवारें हिलना शुरू होगी। वैसे तो आप मुझे आदत हो गई हो उनकी चीखने की, लेकिन जब मैंने नई शादी की, जब उन्होंने गुस्सा किया था ना और चीखने लगे थे, तो मैं तो भैया हिचकियों से रोई थी, और मैं कहाँ आ गई अब मेरे साथ क्या होगा। अब 20 के बाद बाकी चली गई, मैंने कहा मुझे मेरे घर छोड़वा दें, मुझे अपने घर जाना है। फिर मेरी सास कह रही है बेटा तुम्हारा घर यही है, अब तुम बर्दाश्त करो, ये है दूसरे का तेल है मेरा बेटा, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने घर जाना है, आप मेरे अम्मी के घर छोड़ा है, मुझे मेरे अपने घर जाना है। तो उन्होंने बस वही की, मुझे बच्चों की नजर लग गई थी कि मुझे अपने घर पे जाओगी, हम तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर भिजवा देते हैं, यही लेके जाएगा, उससे जिससे तुम करके भाग रही हो। तो फिर वो भी क्या, वो ना अल्लाह ताला भी सांस को जन्नत नसीब करे। और उन्होंने मतलब ये कि बहुत अच्छा मुझे गाइड किया, समझाती थी वो, और मैं अगर समझाती हूँ गुस्सा इतना नहीं किया करो। और बड़े बड़े घर के जो बड़े होते हैं ना उनकी कदर करें, क्योंकि घर के जो बड़े होते हैं कभी भी आपको गलत नहीं गाइड करेंगे। और खास करके चाहे शोहर के माँ बाप हो, बीवी के माँ बाप हो, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये बड़े होते हैं, आप कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि बीवी के माँ बाप हो तो आपकी बेटी की बेटी जोड़िए, तो वो कभी भी दामाद के लिए गलत नहीं सोचेंगे। और अगर बहू हैं तो बहू के लिए तो गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो उनकी बेटी की बीवी है। तो घर में मिल में जुलिए रहें, आपस में बेटा रखें, प्यार रखें। आजकल ये सब चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। मोहब्बत और प्यार से रहें, इसी सलीका से रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, हम आज सोने का सुबह ना उठे, कुछ पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं। तो जितना वक्त है सबके साथ में ज़िंदगी गुजारें, मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर। ये हमारे बच्चों का कोर्स है जो मैंने आपको दिखाया, और स्टेशनरी की नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया। 3 से 4 से 30 इसके बट यार एक क्लास के लिए है भाई, इसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मेरी सब पेरेंट्स के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब पेरेंट्स को इस काबिल बनाए कि अपने बच्चों की हर अच्छी चीज़, जैसी चीज़ ज़रूरत चीज़ जो है, अल्लाह ताला सब माँ बाप को इस काबिल बनाए कि वो अपने बच्चों को दे सके, और अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिला सके। क्योंकि इस वक्त तालीम भी ऐसी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोना, और हम सोना खरीदने जा रहे हैं, या घर मकान बनाने जा रहे हैं, इस तरह की इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं। स्कूल की फीस इतनी महंगी, फीसें इतनी बढ़ रही हैं, इतनी फीसें हो गई हैं, बच्चों की किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि यार आम आदमी कैसे खरीदे, कैसे परचेज करे, ये सवालिया निशान है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठाता। बहुत महंगाई हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारे मुल्क में महंगाई कम करे, और अल्लाह ताला सब माँ बाप को इस काबिल बनाए कि अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करें, अपने बच्चों के लिए तालीम आला से आला दिला सकें, ये इस काबिल बनाए, उनके बच्चों में पढ़ने लिखने का शौक हो। यही आज की ब्लॉग थी कि आज बच्चों का कोर्स है, मैं बच्चों को मेरे नाम से याद, आपकी दो बेटे, वैसे बच्चों के पापा से नाम लिखवाया भाई मैंने। मैंने नहीं लिखा, मैं एक ही कॉपी में निकाल निकाल के देती थी। दोनों ही देखा, लेकिन ज़्यादातर पापा ने लिखा बच्चों। और अब ये है हम लोगों का ये सारा ये रेडी हो गया है, इंशाल्लाह अब हम बच्चों का यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म भी छोटे हो गए, वो भी देखने जो इसलिए हम स्कूल नहीं जा रहे। तो अभी ऐसा ऐसा की चीज़ें जब रेडी होंगी तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट स्कूल जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बहुत मुश्किल है बस अल्लाह ताला सबकी आसानी करे अल्लाह ताला सबको उसको आज की मेरी ब्लॉग यही थी प्लीज मेरी फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो आप लोगों के पास आई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मैं हूं आप लोगों की बहुत ज्यादा हमेशा यूट्यूब के साथ नई ब्लॉग से दोबारा हाजिर हूं